अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्ट PSY 510 का लेसन नंबर 6 एथिक्स। एथिक्स होता है हमारी मॉरल फ़िलासफ़ीज़ या हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, या हमारे पास डेफिनेशन भी लिखी है। द वर्ड एथिक्स स्टैंड फॉर सेट ऑफ मॉरल फ़िलासफ़ीज़ और प्रिंसिपल्स। हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गलत या सही बिहेवियर को एथिक्स कहते हैं, यानी हमारे जो तौर तरीके हैं, हम किन वैल्यूज़ के ऊपर चल रहे हैं। मोरालिटी और एथिक्स दोनों सेम वर्ड्स ही हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जो मोरालिटी है वो लैटिन वर्ड मोरालिटिस से निकला है, जबकि जो एथिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एथिकोस से निकला है। Ethic is a body of principle of standard of human conduct that governs the behavior of individual and group. Ethics arise not simply from man's creation but from the human nature itself, making it a natural body of law from which man's laws follow. बेसिकली वही चीज़ है कि हम किस तरह ज़िंदगी को देखते हैं, हमारी ज़िंदगी की क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, हम किस चीज़ के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी किन तरीक़ाकार पे अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं। Ethical principle continues even today have profound influence on many modern management. एथिक प्रिंसिपल्स का हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत इन्फ्लुएंस है, जिस तरह क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कल्चर मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट। इम्पैक्ट ऑफ एथिकल प्रैक्टिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर हम एथिकली बिहेव नहीं करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके ऊपर एक पुअर इफेक्ट होगा। इसको हम पुअर एथिक्स का नाम भी देते हैं। हमारी कम्युनिकेशन लेवल अच्छी नहीं होगी एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे की हकूक़ का ख्याल नहीं रख रहे होंगे, हमारा बिहेवियर नहीं एक दूसरे से अच्छा होगा, तो उसका बैड इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ेगा। इसी तरह हमारे टैक्सेस नहीं अगर हम टाइम पे कर रहे हैं, या हमारी प्रोडक्टिविटी पे उस चीज़ का असर हो रहा होगा। दूसरी तरफ गुड एथिक्स ऑन अदर हैंड हैव अ सरप्राइजिंगली पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। इसी तरह हमारे गुड एथिक्स में क्या होता है कि उसका रिजल्ट भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, ग्रुप डायनामिक्स एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव एंड रिस्क इज डिक्रीज। देन हमारे पास है रियल ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स इज अ रेशनल प्रोसेस फॉर एक्सप्लोरिंग डिसीजन एंड बिहेवियर। इसमें हम अपने आप को इंडिविजुअली नहीं देख रहे होते, हम एज ए टीम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। एज ए टीम हम अपना हमारा बिहेवियर, हमारी एक दूसरे के लिए सपोर्ट, हम किस तरह कलेक्टिवली एथिक्स को लेके चल रहे हैं, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। देन हमारे पास आ जाता है सेक्सुअल हरासमेंट। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे इर्द गिर्द देखा जाता है, हमारी वर्क प्लेसेस में, हमारी गलियों में, हमारे मार्केट प्लेसेस में, कि हमारी वुमेंस को सेक्सुअल हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। इवन मेंस को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मगर औरतों को इसकी निस्बत ज़्यादा करना पड़ता है, और ये विद द टाइम इंक्रीज़ हो रही है। हालांकि इसके लिए लॉज भी बनाए गए, बहुत से इसके ऊपर काम भी किया गया, मगर ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ से सर्वे किए गए ये जानने के लिए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं 1980 के पोल में, और उसमें भी यही रिस्पॉन्स देखने को मिला कि सेक्सुअल हरासमेंट इंक्रीज़ हो रही है। Harvard Business Review and Redbook magazine consistently rated a superior behavior as more serious than the same action by a co-worker, thereby recognizing the sexual harassment is mainly an issue of power. सो बेसिकली इनके मुताबिक कहना ये था कि ज़्यादातर सुपरवाइजर्स की तरफ से देखी जा रही है, यानी जो अपर प्लेस पे होता है या अपर पोजीशन पे होता है, वो अपने एम्प्लॉयर्स के सेक्सुअली हरास करता है। अच्छा, इसके लिए कॉर्पोरेशन में बहुत से प्रोग्राम्स भी बनाए गए, बहुत से लॉज बनाए गए। उस प्रोग्राम में 4 मेन फीचर्स हैं, जो कि सबसे पहले ये कि पॉलिसीज़ इसके ख़िलाफ़ डेवलप की गई। देन कम्युनिकेटिंग दिस पॉलिसीज़ टू ऑल द एम्प्लॉयज़ को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। जो मेन पॉलिसीज़ थी या जो लॉज वगैरह थे, वो सारे एम्प्लॉयज़ को बताए गए। उसके बाद प्रोसीजर क्या है कि किस तरीके से इसको वायलेशन को रिपोर्ट करना है, या कि क्या कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन क्या तरीक़ाकार होगा, वो सारा प्रोसीजर उसका सेटअप किया। देन अप्रोप्रिएट एक्शन लिए गए ऑफेंडर्स के ख़िलाफ़। पे एंड प्रमोशन डिस्क्रिमिनेशन हमारे देखने में मिलता है कि हमें हर तरफ डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है। क्या किया जाता है कि औरतों को मर्दों की निस्बत कम पे वगैरह दी जाती है। रिसर्च के मुताबिक 60% जो मेन की पे है, उतनी औरत को पे की जाती है, जबकि डॉक्टर्स और लॉयर्स जो वुमेन में आ जाती हैं, वो मेन की पे का 75% लेती हैं, यानी जितनी मेन की पे है उसका 75% औरतों को मिल रहा होता है। मतलब इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इतना फ़र्क रखा जा रहा होता है वुमेन्स और मेंस की पे में।
देन मिनॉरिटीज़ में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है प्रमोशन से रिलेटेड। जो डिस्क्रिमिनेशन प्रमोशन में की जाती है उसको हम ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट कहा जाता है, जहाँ पे वुमेन्स और माइनॉरिटीज़ को प्रमोशन नहीं जल्दी दी जाती है, उनको जल्दी अपर सीट पे नहीं बिठाया जाता। तो इस ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट को ख़त्म किया जा सकता है कि अगर हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाएँ, वहाँ प्रॉपर पॉलिसीज़ हों इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जेंडर ट्रेनिंग दी जाए, वहाँ पे टेस्ट ऐसे रखे जाएँ जहाँ पे डायरेक्ट वुमेन्स एक सीनियर पोजीशन ले सके। एम्प्लॉय प्राइवेसी, इसमें हमारे पास हेनरी फोर्ड ने एक ना सेट किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि इन जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्लीन, सोबर, इंडस्ट्रियस होने चाहिए। इसके लिए वो क्या करते थे कि वो उनकी घर जाते थे, विज़िट करते थे कि उनके घर नीट एंड क्लीन है, हेल्थफुल हैं, कितने उन्होंने खर्च किए पैसे, क्या उनका फाइनेंस वगैरह है, क्या चर्च अटेंडेंस है, उनकी डेली डाइट क्या है, ड्रिंकिंग हैबिट्स क्या हैं, और उनकी वाइफ्स के इंटरव्यूज़ लेते थे कि वो सारे हेनरी फोर्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं या नहीं, और जो वर्कर इस चीज़ पे पूरा नहीं उतरता था उसे डिसमिस कर दिया जाता था। सो बेसिकली अब भी हम अगर देखें तो गवर्नमेंट हमारा पूरा डाटा कलेक्ट करी होती है, क्या जेंडर है, क्या रेस है, कहीं पे भी हम जॉब के लिए जाएँ, वो प्राइवेट हो, उनके भी एक प्रॉपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी जा रही होती है, रेस, सेक्स, एज, क्या हैंडीकैप स्टेटस है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और अब तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ भी ऐसी आ गई हैं कि जिससे पता लगता है कि वर्कर कितनी देर कंप्यूटर के सामने बैठा है, उसने कहाँ-कहाँ कौन-कौन सी कॉल्स की हैं, या क्या चैट्स वगैरह हैं उसकी, या वो क्या वर्किंग करता रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्राइवेसी इन्वेड हो रही है इस सब से। एक इसका फ़ायदा भी है कि वर्कर्स का काम अच्छा हो रहा है, यानी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि हमें मॉनिटर किया जा रहा है। मगर उसका नुकसान ये है कि वो आउट ऑफ द वे जाके, या फिर जो उनका वर्क टाइम है उसके बाद भी उनको मॉनिटर किया जाता है, जो कि उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करता है, और ये एथिक्स के खिलाफ है। सो व्यूअर्स, दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 6। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।